भगवान की शरण में हो जाओ, नाम जप करो। सच्चा ज्ञान ये है कि हम अभी मायाकृत शरीर में फंसे हुए हैं और इससे हटना बहुत कठिन है। आप देख रहे हो, इसके आकर्षण से हटना बहुत कठिन है। तो फिर हम गुरु स्वरूप भगवान श्री हरि की शरण में और उनका नाम जप, उनकी लीला कथा, बहुत हृदय शीतल हो जाएगा, देखना। भगवान, मैंने गुरु मंत्र आपके ही यूट्यूब से सुनकर, नाम का प्रताप सुनकर मैं इस नाम जब से प्रारंभ किया तो मैं वैसे मेरे मनोराग भी कम हो गया। हाँ, हो जाए और बहुत शीतलता आने लगेगी। मतलब एक एक विश्राम जैसा लगने लगेगा जब आपको भरोसा दृढ़ हो जाएगा ना प्रभु में, कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, भगवान जाने, मैं जैसा भी हूँ भगवान का हूँ। और खूब डट के नाम जप करना है, अपने आचरण पवित्र रखना है। अब इसी से आपके अंदर वैराग्य और ज्ञान की उत्पत्ति होने लगेगी। जैसे जैसे भगवान का भजन करेंगे तो भगवान कृपा करके ज्ञान देते हैं। जो भगवत प्रदत्त ज्ञान होता है वही माया मुक्त होता है। जो पढ़ा लिखा ज्ञान होता है उससे माया मुक्त नहीं हुआ जा सकता। जड़ चेतन की ग्रंथि का जो भेदन है वो भगवान की कृपा से प्राप्त ज्ञान से होता है। सोई जाने जे देव जनाई, भगवान जिसे जना देते हैं वही जानता है। इसलिए खूब भजन करो, अच्छे आचरण करो, दूसरों की सेवा करो। मानव जीवन है ना, हमको ये शरीर मिला है, हम जो हैं सो तो है ही है। हमको करना क्या है, बस ये बात देखनी। गंदे आचरण नहीं करने, पवित्र आचरण करना है, दूसरों की सेवा करनी, खूब नाम जप करना है और भगवान से मिल जाना है। बस ये बात। सब ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, योग सब भगवान के पास जा रहे हैं। कोई उन्हें ब्रह्म कहता है, कोई परमात्मा कहता है, कोई भगवान कहता है। वही है, दूसरा तो है नहीं कोई। तत्व तो एक है ना, वहीं पहुंच चलेंगे। ऐसे ज्ञान मार्ग में चलने पर बड़ी कठिनता है, उसमें सिद्ध होना बहुत कठिन है। एक काशी से महात्मा आए थे, 65-70 वर्ष के, बड़े ईमानदार। ईमानदार का मतलब अपनी बात कह देना, जैसे तुमने कही ना। तो आके बोले, स्वामी जी हम कुछ दिनों से आपका सत्संग सुन रहे हैं तो मुझे बहुत जलन हो रही है। बोले मैं वेदांत पढ़ता हूँ, अपने काशी में रहता हूँ, विश्वनाथ जी के रोज दर्शन करता हूँ, जल चढ़ाता हूँ, गंगा स्नान सब कुछ करता हूँ, पर कमी क्या है जो मुझे शांति नहीं? उनका भजन, भजन की क्या। तो बोले आप जो बताओ, उनका ऐसे ऐसे नाम जप करो, फिर हमें आप बताना। दूसरी बार फिर आए, उनका बहुत कम दिनों में हमको बहुत आनंद, क्योंकि तैयार भूमि है, भूमि तैयार है। अब वेदांत चिंतन करने के बाद जो है, फिर इसके बाद कहीं आस्था तो रहती नहीं बाहर। और अपने लोगों की आस्था बहुत है, अपने शरीर पर है सब। देखो वो सही मार्ग, कोई गलत मार्ग नहीं, पर उसके लिए जितनी पवित्रता चाहिए वो नहीं है। कलयुग है ना, खान पान, व्यवहार, शरीराभिमान और नाना प्रकार के आग, इससे ज्ञान नहीं होता, वो सब खिचड़ी हो जाता है। शुद्ध ज्ञान के लिए पहले शरीर राग मारा जाता है। मैं शरीर नहीं हूं, तो इसका भूख प्यास भी मैं नहीं हूं, इसकी सर्दी गर्मी भी मैं नहीं हूं, तो इसके काम क्रोध भी मेरे नहीं है। अभी निर्मल हो, अभी निर्मल। पर ऐसा नहीं है। जहां व्यथा मन मंथन करके प्रकट किए तो भूख भी मेरी, प्यास भी मेरी, क्रोध भी मेरे को आ रहा। तो देहाभिमानी जीव ज्ञान की बातें चाहे जितना कर ले, लेकिन उससे मुक्त होना बहुत कठिन है। अब वही सरल मार्ग है, भगवान की शरण में होकर नाम जप करते हुए, वो भी मार्ग है, पर वो बहुत कठिन मार्ग है। और उस मार्ग पे जो चल गया, जो निर्विघ्न पंथ निर्वाही, सो कैवल्य परम पद लाई। और वही कैवल्य परम पद भक्ति में सहज स्वाभाविक आकर के भक्त के हृदय में प्रकाशित हो जाता है। न शोचति न कांक्षति, ये कैवल्य परम पद है। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, न कोई चाह है, न किसी भी तरह की कोई सोच रह गई है। तो भक्त को भी तो यही होता है, सकल कामनाहीन जे राम भगति रसलीन। उसके भी अंदर कोई कामना नहीं रह जाती, कोई चाह नहीं रह जाती, वो भी स्वरूप बोध को प्राप्त हो जाता है। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। बात एक ही है, पर इसमें सहारा है भगवान का।